तो आज की क्लास में हम जो है वो जावास्क्रिप्ट के एरेज के बारे में पढ़ेंगे कि एरेज क्या होते हैं और किस तरह से यूज होते हैं उनको देखना है। इसके अलावा एरे के डिफरेंट ऑपरेशंस है उनको भी हमने आज की क्लास में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले वीएस कोड को ओपन करते हैं अपने, और इसमें इसमें जाकर अपने जो हमारा फोल्डर है उसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे ये मसला आ रहा है, 1 मिनट। वीएस कोड हमारा थोड़ा हैंग हुआ है आज। ओके, मैं एक काम ये करता हूँ, ओपन हो गया, सही है। तो यहाँ से डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग के नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी फाइल्स जो है ये नजर आ रही हैं, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ थीम्स के अंदर, और यहाँ पर आके कलर थीम में जाऊंगा और अपनी थीम को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आइकन सही है, सही है। तो यहाँ पे हमने ये सारी HTML की हम फाइल्स वगैरह बना के काम कर रहे थे। जेएस के फोल्डर में जेएस के फोल्डर के अंदर जेएस की फाइल्स क्रिएट कर रहे थे और उसके थ्रू अपना पूरा लॉजिक को बिल्डिंग कर रहे हैं एक एक करके। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो आज एरेज का टॉपिक है, तो मैं सबसे पहले एक फाइल बनाऊंगा HTML की फाइल, यहाँ पर आके लिखूंगा array.html। सही है, एक आपने array.html के नाम से एक फाइल क्रिएट कर ली और एक आपने सेम नाम से जावास्क्रिप्ट की भी फाइल क्रिएट कर ली .js की एक्सटेंशन के साथ। तो यहाँ पर आके आप Shift 1 प्रेस करके एरे का HTML का बॉडी स्ट्रक्चर जनरेट करवाओगे। यहाँ आप लिखोगे एरेज इन JS, या फिर मैं यहाँ इस तरह पास करवा देता हूँ एरे डाटा टाइप इन JS। तो एरे भी हमारे पास एक डाटा टाइप होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइटल में डाटा टाइप पास करवा दिया है। तो ये भी एक डाटा की टाइप है। देखो, डाटा टाइप का मतलब क्या होता है कि किस टाइप का डाटा होगा आपके पास डबल कोटेशन में डाटा होगा, आपके पास इंटीजर के फॉर्म में डाटा होगा, आपके पास पॉइंट्स के फॉर्म में डाटा होगा, यानी कि फ्लोट कोई डाटा होगा, आपका डाटा ट्रू फॉल्स में होगा, बुलियन होगा, या फिर आपका डाटा कोई और टाइप का होगा। सही है, यही टाइप्स होती है ना, इन्हीं के अंदर घूम रहे हैं, यही डाटा टाइप्स हैं। तो एरे भी हमारी एक क्या है, डाटा टाइप है। ये भी एक टाइप है डाटा की, इसके अंदर भी एक डाटा होगा, उसको हम देखेंगे कि इसका डाटा किस तरह नजर आता है। ये डबल कोटेशन में नहीं होता है, इसका डाटा कोई नंबर्स की फॉर्म में नहीं है, इसका डाटा एक अलग तरह से लिखा जाता है, उसको देखेंगे कि किस तरह से लिखा जाता है। इसको मैं कॉपी करवाऊंगा और एक हेडिंग बनाकर उसमें पास करवा देता हूँ इस टाइटल को, और अपनी जेएस की फाइल को लिंक करवा लेता हूँ। तो स्क्रिप्ट src.js के फोल्डर में आप जाओगे और इसके अंदर जाकर आप एक्सेस कर लोगे अपनी एरे वाली फाइल को। तो array.js को आपने यहाँ पे लिंक करवा दिया। मैं CLG करवा देता हूँ यहाँ आके console.log पर, और इसको यहाँ से इसमें पास करवा देता हूँ। फाइल को रन करना है, यहाँ से गो लाइव पर क्लिक कर देते हैं और इसको आप यहाँ से रन कर लो OLX, और हम अपने क्रोम ब्राउजर में लाके इसे रख लेंगे। सही है, तो यहाँ पे आपको एक हेडिंग नजर आ रही है, एरे डाटा टाइप इन JS। तो इतना ही काम HTML में मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा। मैं Ctrl+Shift+I प्रेस कर लेता हूँ और मुझे कंसोल नजर आ रहा है। कंसोल पर मुझे एरे डाटा टाइप इन JS लिखा हुआ नजर भी आ रहा है। सही है, अब इसके बाद एरेस को सबसे पहले समझना है कि एरे होता क्या है। सही है, अब ये क्या चीज है, मैं यहाँ पे इसको तो करवा देता हूँ कमेंट आउट। सबसे पहले एरे की हम डेफिनेशन को देखते हैं कि जिस तरह से एक एक चीज को डिफाइन करवाता हूं मैं, इसको भी डिफाइन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आके इस तरह से एक तो मल्टी लाइन कुछ कमेंट बना लूंगा और यहाँ पे आके इसको क्लोज करवा दूंगा, और यहाँ पर आके मैं एक काम ये करता हूँ, चलो यहीं पे लिख लेता हूँ। तो इस तरह से एरे लिख देता हूँ, और इसकी डिफाइन इसको हम इस तरह से करते हैं कि एरे जो हमारे पास होता है वो कलेक्शन होता है मल्टीपल एलिमेंट्स की या मल्टीपल वैल्यूज की। तो मैं लिख दूंगा इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, या मल्टीपल एलिमेंट्स करवा लो, चलो, इन अ सिंगल वेरिएबल। तो आप लोग समझ तो गए होंगे, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज अगर स्टोर करवाऊंगा तो वो एक एरे बन जाएगा पूरा। सही है, तो अब ये क्या मैं बात कर रहा हूँ, इसको प्रैक्टिकली सिंटैक्स लिख कर देख लेते हैं, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आप आओगे, यहाँ के अगर मैं कुछ इस तरह से लेट का कीवर्ड लिखूं, या लेट से हम बहुत ज्यादा वेरिएबल्स बनाते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड फॉर एग्जांपल, जस्ट एक बार के लिए। कॉन्स्ट से दोबारा फिर डिक्लेयर या इनिशियलाइज नहीं करवा पाएंगे, लेकिन जस्ट मैं बताने के लिए कि ये भी एक पार्ट में आ जाए ना। तो कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखकर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल मैं कुछ बना देता हूँ यहाँ पर टीम्स के नाम से। सही है, अब यहाँ पर आऊंगा ना, यहाँ आकर मैं इधर आके लिखूंगा अली फॉर एग्जाम्पल, या फिर एक काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ नेम्स के नाम से, वेरिएबल का नाम चेंज कर रहा हूँ। अब
मुझे यहाँ पे एक तो मेरा नेम्स किया, मैंने नेम यूज नहीं किया ना, मुझे मल्टीपल नेम्स स्टोर करवाने हैं वेरिएबल के अंदर। तो ये मैं काम किस तरह से करूंगा, मैं अगर यहीं पे आके कुछ कॉमा वगैरह पास करवा के कुछ अहमद यहाँ पास करवा दूं, कॉमा पास करवा के एहसन भी यहाँ पे पास करवा दूं, तो ये तो एक सिंगल नेम हुआ ना, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग के अंदर डबल कोटेशन में आप पास करवा रहे हो। सही है। अब आपको मल्टीपल स्टोर करवाने, अगर मैं इसको यहां से कट करवाऊं, यहां पे करूं, मुझे एरर थ्रो हो रहा है, एरर थ्रो हो रहा है, ये मुझे कह रहे हैं इस तरह से आप लिख नहीं सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको काउंटर करने के लिए मैं क्या करवा देता हूं, मैं यहां पर इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज कर लेता हूं। देखो एरर चला गया। स्क्वायर ब्रैकेट्स को जब आपने यूज करवाया, आप इसको डबल कोटेशन में इस तरह से पास करवाओगे, क्योंकि ये अल्फाबेट्स हैं तो इनको आप स्ट्रिंग में ही पास करवा सकते हो। अब ये आपका एक एरे बन गया यहाँ, इसको हम बोलते हैं एरे। मैंने क्या बताया, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स इन अ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल है नेम्स के नाम का, उसके अंदर ये सारे नाम आपने क्या करवा दिए, स्टोर करवा दिए। अब आपने एक तो ये करवा दिया, अब ये रिक्वायरमेंट कोई नहीं है कि आप सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर करवा सकते हो, आप डिफरेंट डाटा टाइप्स भी स्टोर करवा सकते हो, यानी कि इंटीजर वैल्यू भी इसके अंदर एरे में आ सकती है, बुलियन वैल्यू भी एरे में आ सकती है, इसके अलावा जो है वो फ्लोट वैल्यू भी एरे में आ सकती है, उसको भी आप करवा सकते हो। अब आपने नेम्स वगैरह तो ये करवा दिया ना, मैं इसको अब मुझे नेम्स देखने हैं, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ console.log पे नेम्स को मैं यहाँ पे मेंशन करवा देता हूँ। यहाँ पर आऊंगा तो देखो मुझे अब क्या मिल रहा है, एक एरे मिल रहा है कंसोल पर रिटर्न होकर। देखो यहाँ पे एरे मिल रहा ना, ये क्या 3 का एक तो नंबर दिखा रहा है, और ये कह रहा है कि भाई टोटल लेंथ आपके एरे की है 3, 3 उसमें वैल्यूज है, एलिमेंट्स है, और इस तरह से तीनों नाम दिखा रहा है ब्रैकेट्स के अंदर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो अब यहाँ पे कुछ इंडेक्सेस शो कर रहा है कि भाई 0 इंडेक्स पे आपका अली स्टोर है, 1 इंडेक्स पे अहमद स्टोर है, 2 इंडेक्स पे एहसन स्टोर है। अब यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना कि जब आप डॉट लेंथ लगा देते हो ना, तो लेंथ 1 से शुरू होती है और इंडेक्स नंबर जो होता है वो 0 से शुरू होता है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग जो होती है हमेशा एरेज के अंदर ये 0 से स्टार्ट होती है, तो इसीलिए 0 इंडेक्स पे अली है, 1 पे अहमद है, 2 पे एहसन है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये इस तरह तीनों नजर ना आए, मुझे सिर्फ अहमद शो हो जाए। मैं यहां पर आऊंगा, यहां आकर मैं बनाऊंगा एरे के ब्रैकेट्स, ये एरे ब्रैकेट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट आप इसको कहते हो, और ये एरेस के लिए ही डिनोट किए जाते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी इसी तरह एरेस बनाए जाते हैं। आप यहाँ आके देखोगे नेम्स, और मुझे अब अहमद को देखना है, तो 0 इंडेक्स पे तो अली प्रिंट हुआ हुआ है, अली स्टोर है ना, ये सीट नंबर अली का जो है वो 0 है, अहमद का सीट नंबर 1 है, मैं यहाँ पर 1 पास करवा दूंगा। यहाँ पर आऊंगा, देखो अहमद आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद आपको एहसन को देखना है, आप यहाँ पे 2 पास करवा दो, आपको वैल्यू अपडेट होके एहसन की मिल रही है, आप यहाँ पे 0 पास करवा दो, आपको वैल्यू अली की भी मिल जाएगी। आपको पूरे को देखना है तो आप यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं दो, आप जहाँ पे जस्ट पूरा वेरिएबल का नाम पास करवा दो, पूरा वेरिएबल उठ के आपको कंसोल पर दिखा दिया जाएगा। ये काम हो गया आपके पास। अब एरेस को लिखने का एक ये तरीका नहीं है, एक और तरीका भी होता है जिससे हम एरे को डिफाइन करवा सकते हैं, एरे को डिक्लेयर करवा सकते हैं। वो क्या होता है, बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको तो करवा दो कमेंट आउट। यहाँ आके आप लिखोगे अगेन कॉन्स्ट का कीवर्ड, और मैं नेम्स के नाम से ही बना लेता हूँ। अब मुझे क्या करवाना है, अब ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ज्यादा कॉमन वे ये ऊपर वाला है, इसी में मैं भी काम करता हूँ और इसी में ज्यादा काम होता है, लेकिन आना चाहिए आपको वो भी, तो इसलिए मैं वो भी बता रहा हूँ। ये वाला जो मेथड है ये यूज होता है कुछ इस तरह से, आप यहाँ लिखोगे न्यू का कीवर्ड, और यहाँ पे आप लिखोगे एरे इस तरह से, और आप बना लोगे पैरेंथेसिस, इसके अंदर अब आप वैल्यूज को पास करवा दोगे। तो ये इसके लिए फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं होती, जस्ट न्यू का कीवर्ड लिख दो, एरे का आप जो है वो एरे लिख लो, तो उसके बाद आप पैरेंथेसिस पास करवा के तीनों वैल्यूज को इस तरह पास करवा दो, तो भी बात वही है। देखो कोई एरर थ्रो नहीं हो रहा। मैं console.log को करता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ लाके मैं वी करके पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ आऊंगा ना, देखो मुझे वही आउटपुट मिल रहा है रिटर्न में, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। मैं अली को देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे नेम्स पे आऊंगा और यहाँ आकर मैं 0 इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स बना के पास करवा दूंगा, मुझे अली मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ज्यादा कॉमन वे ये वाला होता है, इसी को ही ज्यादातर जो है वो यूज किया जाता है। इसको आप लोग जो है वो ज्यादा इस पे इसको भी देख लेना, जो बेहतर लगे उसको आप फिर यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी एक सिंपल से एरे की एग्जांपल के एरेस किस तरह से आपके पास यहाँ पे यूज होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक बेसिक सा एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, उस प्रोग्राम के थ्रू मैं लूप भी यूज कर लेता हूँ। फॉर लूप हमने पढ़ा है, वाइल लूप, डू वाइल लूप हम पढ़ चुके हैं ना। फॉर लूप के थ्रू मैं इस एरे को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। अब देखो हो ये रहा है कि मैं इसको तो कर देता हूँ कॉमेंट आउट, और यहाँ से ये 0 वगैरह हटा देता हूँ, इसको कट करता हूँ, यहाँ पे इसको कमेंट को हटा देता हूँ। अब हो ये रहा है कि एक एरे मिल रहा है, अली अहमद एहसन, ये आपको एक एरे में रिटर्न होके मिल रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये अलग अलग एक एक लाइन में नजर आए। सही है, पहली लाइन में अली नजर आए, फिर दूसरी लाइन में अहमद नजर आए, फिर तीसरी लाइन में एहसन नजर आए, अलग नजर आए। अब ये मैं किस तरह से, ये टास्क किस तरह से परफॉर्म करवाऊंगा,
ये इस तरह से होगा कि मुझे लगाना पड़ेगा इस एरे के ऊपर लूप, इस एरे को मैं आइटरेट करवाना पड़ेगा। किस तरह से होगा ये पूरा प्रोसेस? आप क्या करवाओ, आप ये कंसोल डॉट लॉग को हटाओ, यहां आके आप लिखोगे इस तरह से फॉर का सिंटैक्स, फॉर लूप इसी तरह बनता है। फॉर लूप का आपने सिंटैक्स बना लिया, इसके अंदर आकर आप यहां पर लिखो लेट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंडेक्स नंबर एरे का 0 से शुरू होता है, इसलिए इनिशियलाइज मैं यहाँ पे 0 से करवा रहा हूँ, 1 से भी करवा सकता था, मैंने कहा 0 से शुरू हो जाना, काउंटिंग शुरू करना 0 से। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक कंडीशन भी पास करवा दूंगा। कंडीशन क्या होगी, मैं यहाँ पे लिखूंगा आई इज लेस देन 4। सही है, 4 से छोटा है। आप यहाँ पे देखो ना कितने नंबर है, आपके पास 3 नंबर है, अली, अहमद और एहसन। सही है, 0 से शुरू होगा, मैं यहाँ पे 3 पास करवा देता हूँ। चलो ठीक है, 3 है आपके पास टोटल, 3 से कम है ना, जस्ट 0 से शुरू हो और 3 तक ले जाओ, मतलब 0 1 2 तक जाएगा, 3 पर भी नहीं जाएगा क्योंकि लेस देन 3 है, तो इज इक्वल टू 3 मैंने नहीं किया, तो इंडेक्स नंबर इतने ही है हमारे पास, 0 पे अली है, 1 पे अहमद है और 2 पे एहसन है। अब इसके बाद इसमें इंक्रीमेंट भी करवाना है कि जब दोबारा लूप चले, काउंटर चले, तो अपडेटेशन भी तो हो, तो आप यहाँ पे आई प्लस प्लस पास करवा दोगे। इसके अंदर आ जाओ, यहाँ आके आप सिंपली जो है वो कंसोल डॉट लॉग करवाओ, और यहाँ आके आप इस तरह से लिखो वेरिएबल का नाम नेम्स, और ब्रेसेस के अंदर अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर बताना है, 0 बताओगे तो 0 वाला प्रिंट होगा, 1 बताओगे तो 1 वाला। अब मेरा इंडेक्स आ रहा है इस आई के अंदर, लूप चलेगा ना तो आई में 0 से वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, तो इंडेक्स नंबर तो यहाँ है, तो मैं आई को पास करवा दूंगा इसके अंदर, इस तरह से कुछ। यहाँ पर आओ, देखो आपको तीनों मिल रहे हैं, अली, अहमद और एहसन अलग अलग लाइन में नजर आ रहे हैं, आपने प्रिंट करवा ली, वो कलेक्शन पूरी निकाल ली वहां से बाहर। सही है, अब मैं चाहता हूं कि स्पेस के साथ दूसरी लाइंस में शो हो, तो कुछ इस तरह से मैं एक और कंसोल डॉट लॉग लगा लेता हूं यहाँ पे, और डबल कोट्स के अंदर इस तरह से ये बैक स्लैश लगाऊंगा और एन पास करवा दूंगा। ये प्रॉपर्टी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं न्यू लाइन के लिए। यहाँ पर आओ, देखो एक अलग लाइन में आपको अब डाटा डिस्प्ले हो रहा है, शो हो रहा है। तो इस तरह से हम एरेज के अंदर जस्ट काम करते हैं, एरेज इसी तरह वर्क करते हैं, फिर मैं आगे इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि क्या होता है। तो आपने क्या, मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैंने कहा इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स इन अ सिंगल वेरिएबल, या फिर आप इसको मल्टीपल वैल्यूज भी कह सकते हो, आप इसको कह लो मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। सही है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आके कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखा, मैं वार्लेट कॉन्स्ट के थ्रू किसी भी एक कीवर्ड से वेरिएबल बना सकता हूँ, मैंने वेरिएबल बना लिया नेम्स के नाम का, उसमें 3 नाम स्टोर करवा दिए, और मैंने दूसरा तरीका भी बताया कि इस तरीके से भी आप ये कर सकते हो। फिर उसके बाद एक लूप लगा के अलग अलग लाइन में भी हमने इनको विदाउट एरे के सिंटैक्स के इसको देख लिया कि भाई एरे जो रिटर्न हो रहा है मुझे अलग अलग वैल्यू सारी देखनी है, तो मैं लूप के थ्रू देख सकता हूं, तो मैंने तीनों वैल्यूज को अलग अलग यहाँ पे प्रिंट करवा के भी देख लिया। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जिस तरह मैंने ऊपर ये वाले एरे में, नेम्स वाले एरे में सिर्फ यही दिया ना, सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज पास करवाई, आप जो है वो डिफरेंट डाटा टाइप्स भी पास करवा सकते हो। मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉमेंट आउट, इसको भी करवा देता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट का कीवर्ड, इन्फो के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लूंगा, और इन्फो के अंदर मैं एक एरे स्टोर करवा रहा हूँ। एरे क्या होगा मेरा, मैं कुछ इस तरह से, एक तो वैल्यू इन्फो में अपना नाम पास करवा देता हूँ, दूसरे के अंदर मैं यहाँ पे कुछ एज पास करवा देता हूँ, और तीसरे के अंदर मैं कोई फ्लोट वैल्यू पास करवानी है, तो मैं 60.50 कुछ ये एक फ्लोट वैल्यू पास करवा दी, पॉइंट्स में आ गई, और लास्ट में एक बुलियन वैल्यू भी पास करवा देता हूँ इस तरह से ट्रू करके। तो देखो हर एक वैल्यू वो एक्सेप्ट कर रहा है, स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर रहा है, इंटीजर भी एक्सेप्ट हो रहा है, फ्लोट वैल्यू भी एक्सेप्ट हो रही है, और बुलियन वैल्यू भी एक्सेप्ट हो रही है। इसको आप प्रिंट कर लो ना, CLG करो, और इसको आप इन्फो को प्रिंट करो कंसोल पर। यहाँ पर आऊंगा, देखो सारी वैल्यूज मिल रही हैं, लूप लगा दूंगा तो सारी अलग अलग मिल जाएंगी, तो हर एक वैल्यू एक्सेप्टेबल है। मैं यहाँ पर आके इन्फो के ऊपर एरे के ब्रैकेट लगा के 3 पास करवा दूं, तो मुझे बुलियन वैल्यू रिटर्न होकर मिल जाएगी ट्रू वाली, क्योंकि 3 इंडेक्स पे ट्रू है। तो एक चीज हमेशा याद रखो कि 0 इंडेक्स से एरे के हमारे इंडेक्सेस जो है, देखो हर एक जो आपकी वैल्यू होगी ना एरे के ब्रैकेट में, वो हर एक वैल्यू अपना एक सीट नंबर, एक अपना इंडेक्स रखती है, यूनिक इंडेक्स जो 0 से शुरू होता है, हर एक का अपना इंडेक्स है, उसको इंडेक्स के थ्रू आप टारगेट करते हो। ठीक है, ये है आपका आज का, ये जो था हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद फिर हमारे एरे ऑपरेशंस है, उनको हमने देखना है।